जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम आप सबको पता है कि जो कि आपका 14 से लेकर 19 मई के बीच में हुआ था। आज हम सभी पोस्टों का कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट का कितना कट ऑफ जा सकता है और जो का जेएसए और लैब अटेंडेंट का जो पेपर लीक हुआ है उसका इस कट ऑफ पर क्या असर पड़ सकता है ना। आप सबको पता है कि ऑलरेडी 10 पोस्टों की आंसर की एनवीएस ने आपके साइट पे अवेलेबल करा दी है, तो आप वो जाकर हमारे टेलीग्राम से भी आप चेक कर सकते हो, आप जिस भी पोस्ट की चेक करना चाहते हो। हम बात करें सबसे पहले कि मेस हेल्पर की कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो यार, मेस हेल्पर में जो है आपको जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 422 वैकेंसी थी और इसके जो फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, 5192 फॉर्म अप्लाई हुए थे, ध्यान रखना इसको। और आपका 40% के करीब अटेंडेंस थी। ये आपका एक मैंने एक्सपेक्टेड और एवरेज रेशियो है, 40% बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, अगर बात करें कंपटीशन की तो 4 बच्चे प्रत्येक सीट के लिए इसमें कंपटीशन है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा इसको। अगर हम बात करें इसके कट ऑफ की तो अगर यूआर की जो है वो आपके 80 से 85 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये एक नॉर्मलाइज मार्क्स होगा। ठीक है, और ये जो पूरा है आपका ये नेक्स्ट है ओबीसी की बात करते हैं हम। तो ओबीसी में भी सेम आपका 75 से 80 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो आप 75 से 78 मानकर चल सकते हैं। अगर वहीं पर हम एससी और एसटी की बात करते हैं तो 65 से 70 के समथिंग रहने वाली है। और एसटी की बात करें तो 60 से 65 के बीच में अगर आपके मार्क्स लाइक करते हैं, अगर इसके बीच में आपके मार्क्स हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हो और इसके रिक्वायर्ड जो स्किल है आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी आपका कितना मार्क्स बन रहे हैं आप सबको आपने ऑलरेडी आंसर की चेक कर ही लिया है, तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें वो है कैटरिंग सुपरवाइजर। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी थी वो थी आपके 78 वैकेंसी थी और इसके लिए अप्लाई किया है लोगों ने 4642 लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें भी आपके जो अटेंडेंस है वो 40% के समथिंग ही थी। ठीक है, अगर हम इसमें कंपटीशन की बात करें तो 23 बच्चे एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की कितने जा सकते हैं इसमें। तो इसमें आपको बता दूं कि ये पूरे आपके 120 क्वेश्चन थे ना, तो 120 में से जिन भी लोगों के आपकी यूआर की बात करूं मैं तो सेम 80 से 85 के समथिंग रहने वाली है। ओबीसी की बात करें तो 75 से 80। अगर वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तब कि ये 75 से 79 के बीच में रहने वाली है। एससी की बात करते हैं हम तो ये आपका चल जाएगा 70 से 75 के बीच में। अगर वहीं एसटी की बात करते हैं तो ये 65 से 70 के समथिंग रहने वाली है। आप इसमें दो मार्क्स ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ये आपके सुविधा के अनुसार है, आप इतना मतलब मान के चल सकते हो। बाकी अगर इसके बीच में आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर इनके बीच में आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हो और इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट आपके स्किल्स है आप उसकी तैयारी कर सकते हो। बाकी आपका कितना मार्क्स बन रहा है आप हमें जरूर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है जो कि फीमेल स्टाफ नर्स की। ठीक है, इसमें जो आपकी वैकेंसी थी वो पूरे आपके 121 वैकेंसी थी। ठीक है, और फॉर्म अप्लाई हुए थे आपके 12,079। इसमें भी आपके 40% अटेंडेंस थी। ठीक है, अगर हम बात करें कंपटीशन की तो 40 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करने वाले इसमें और ये आपका पूरा जो था ये 130 क्वेश्चन इसमें आते थे। तो 130 नंबर में से अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 80 से 85 आने चाहिए। अगर इतना मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हो और जो भी इसके रिगार्डिंग स्किल्स जो रिक्वायरमेंट स्किल है आप उसकी तैयारी कर सकते हो। ओबीसी की बात करें तो ये आपका 75 से 80 के समथिंग चल जाएगा।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सेम 75 से ये भी आपका 80 के समथिंग लेकर चले। एससी और एसटी की बात करें तो एससी की बात करते हैं तो 65 से 70 लेकर चले, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं एसटी की तो ये आपका हो जाएगा 60 से 65 के समथिंग। तो ये आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहने वाली है, ताकि जो भी आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं आप हमें कमेंट कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आगे बात करते हैं हम, अब हमारा है ऑडिट असिस्टेंट की, ठीक है। ये आपका ऑडिट असिस्टेंट रहेगा, ठीक है। हम इसमें बात करते हैं वैकेंसी कितनी थी, तब की पूरे 12 वैकेंसी थी, और इसके लिए लोगों ने अप्लाई किया है 11,977। इसमें भी आपकी जो परसेंटेज थी अटेंडेंस की वो 40% ही अटेंडेंस रही है, और ये आपके 130 क्वेश्चन का होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें कि अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो तो सेम आपको 80 से 85 नंबर आपके इतने तो बनने ही चाहिए। अगर आप बात ओबीसी से बिलोंग करते हो तब कि ये 75 से 80 रहेगा। सेम ईडब्ल्यूएस के भी इतना ही लेकर चले, आप 75 से 78 समथिंग लेकर चले। अगर हम बात करते हैं एससी की तो ये आप लेकर चले 65 से 70 के समथिंग रहेगा। अगर वहीं पर हम बात करते हैं एसटी की तो आपका ये रहेगा 60 से 65 के बीच में। अगर आप कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप खुद को सिर्फ मान सकते हो, हालांकि इसमें जो कंपटीशन है वो आपके पर पोस्ट पर 399 बच्चे फाइट करने वाले हैं, ठीक है जी। और मैं फिर बोल दूं, ये जो मार्क्स हैं ये आपके ये रॉ मार्क्स नहीं है बल्कि नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, एनडीएस में नॉर्मलाइज होता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं आपके स्टेनोग्राफर की, है ना, स्टेनो की, तो इसमें आपकी जो वैकेंसी थी वो पूरे सिर्फ 23 वैकेंसी थी, और इसके लिए आपके 10,252 लोगों ने अप्लाई किया था। अगर हम इसमें कंपटीशन की बात करें तो 178 बच्चे पर सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। इसमें से सिर्फ 40% लोगों ने ही आपके एग्जाम दिए हैं, ये आपका नॉर्मल अटेंडेंस है। अगर बात करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन की यानी मैक्सिमम नंबर की तो ये आपके 100 नंबर यानी 100 क्वेश्चन थे इसमें। अगर हम बात कर ले कि कट ऑफ की तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये आपका 75 से 80 रहेगा 100 में। वहीं पर बात करते हैं ओबीसी की तो ये आपका रहेगा 70 से 73 का समथिंग रहेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाला है सेम 70 से 75 के समथिंग। वहीं पर अगर बात करते हैं एससी की तब कि ये रहेगा 60 से 65 के समथिंग रहेगा। अगर वहीं पर हम बात करते हैं एसटी की तो ये आपका रहेगा 55 से 60 के समथिंग रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कट ऑफ रहने वाला है किसके लिए, स्टेनो के लिए। बाकी अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपको जैसे या लैब अटेंडेंट की बता दूं या एमटीएस की बताऊं, तो देखो यार आप सबको पता है कि इसका अभी तक आंसर की जारी नहीं किया गया है ना, आंसर की जारी नहीं किया गया है। तो फिर इसके तो मुझे 100% चांस लग रहा है कि इसका री एग्जाम हो ही सकता है ना, इसका री एग्जाम की संभावना ज्यादा है। अदरवाइज वो अब तक आंसर की अपडेट कर दिए होते हैं तो आप इसकी तैयारी में लग सकते हो। अब बाकी जो एग्जाम की बात है तो देखो यार वो अभी किसी को भी नहीं पता कि एग्जाम कब तक ये ले सकते हैं। बाकी जो भी बातें हैं अभी यार वो आपके सीबीएसई और एनवीएस के बीच की बातें हैं। रियलिटी में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं। हम भी बस आपको अंदाजे के अनुसार ही बता रहे हैं, क्योंकि अभी देखो यार अगर इसका आंसर की इनको देना हो तो तब तक दे चुके होते, जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी 10 पोस्टों का दे चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं तो साफ पता चल रहा है कि वो आंसर की देने के मूड में नहीं है। मुझे हमेशा मतलब मुझे यही शुरू से भी यही लगता था कि एग्जाम होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि इस पेपर में बहुत बड़े मामले में धांधली हुई है। क्योंकि यार अगर मैं बात करूं जेएसए की तो यार जेएसए में सिर्फ पोस्ट ही कितनी थी, 360 पोस्ट थी, है ना। और यार 300 प्लस यार लोग पकड़े गए हैं सिर्फ ब्लूटूथ वाले हैं, पता नहीं कितने हजार लोग पकड़े भी नहीं गए होंगे। तो आप खुद लगा लो कि कितनी बड़ी धांधली हुई है इसके अंदर। तो हमारा तो यही तो यार मैं भी यही दिल से चाहता हूँ कि यार री एग्जाम हो, क्योंकि अगर री एग्जाम होगा यार तभी बच्चों को न्याय मिलेगा। जितने मेहनत करने वाले बच्चे हैं जो सच में ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं उनको
न्याय तभी मिलेगा जब री एग्जाम होगा। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, बाकी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप ये सब हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप इस बात को भी कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।